हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल नॉलेज टॉप किंग। मेरे दोस्त, बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रहा है कि 8,853 एएनएम को पेमेंट मिलना शुरू हो गया। अब आप सवाल कीजिएगा कि एक मंथ भी नहीं हुआ और इसे पेमेंट मिलना शुरू हो गया। 865 को अभी तक पेमेंट नहीं मिला है और आप कैसे कह रहे हैं 8,853 को पेमेंट मिलना शुरू हो गया? ये बिल्कुल गलत है। आप तो यही कहिएगा, लेकिन नहीं, ठहरिए, 1 मिनट समय दीजिए और एक एक पॉइंट आपको क्लियर करेंगे। ये बात बिल्कुल 100% सही है कि 8,853 का पेमेंट मिलना शुरू हो गया। अब आप सुनिए कि कैसे मिलता है। अभी आप सुने होंगे कि 19,000 के आसपास जो है, अभी 2 दिन या 3 दिन पहले पेपर में दिया हुआ था। 19,000 बिहार पुलिस और बिहार दरोगा का बहाली आ रहा है। उसमें दो दो शिफ्ट करके आएंगे 9,000 करके, जिसमें कि बिहार दरोगा एक बार आएंगे 9,000, फिर आएंगे 9,000, जिसमें बिहार दरोगा और बिहार पुलिस दोनों होंगे। उसका अभी क्या हुआ है, कैबिनेट से पास हो गया कि 19,000 बहाली आएगा, लेकिन अब ये वित्त विभाग में जाएगा। यानी कहने का मतलब है, ये जो बहाली लाया जाएगा, इसे पैसा कहाँ से दिया जाएगा, इसका सोर्स क्लियर हो जाएगा, तब इसका विज्ञापन आएगा। ठीक है, उसी तरह से 865 जो आया था, इसका सोर्स अलग है पैसा देने का। ठीक है, उसके बाद 8,853 जो है, इसका सोर्स अलग है। देखिए, जब कभी भी विज्ञापन आता है, बहाली, देखिए बहाली नेता घोषणा कर देता है कि बहाली आ रहा है, वो कैबिनेट से पास भी हो जाता है। तो अब आप सोचते हैं कि पास हो गया और कल ही विज्ञापन निकल जाएगा। नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। उसमें दिखाना होता है कि ये जो बहाली आप दे रहे हैं, इसको कहाँ से पैसा दीजिएगा। ठीक है, तो 865 का मामला कुछ अलग है और 8,853 का मामला कुछ अलग है। 8,853 का मामला एकदम बिल्कुल साफ सुथरा है। इधर आप कुछ दिन पहले देखे होंगे कि एएनएम आंदोलन कर रहे हैं, कुछ एएनएम है जो आंदोलन कर रहे हैं। उसका कहना कि कोरोना में जो है पेमेंट हमें दिया गया, वर्तमान में पेमेंट नहीं दिया जा रहा, और उसका ये भी कहना है कि मेरे साथ सौतेलापन के जैसा व्यवहार किया जा रहा है। यानी उसके साथ ही कुछ और बैच का है जिसको पेमेंट महीना महीना मिल रहे हैं और उसको पेमेंट महीना महीना नहीं मिल रहे हैं। तो वही प्रॉब्लम होता है। बहाली जो आता है, उसका सोर्स जहाँ तो होता है पैसा का, वहीं से प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो उसी तरह से 10,709 जो एएनएम है, इसका सोर्स अलग है। इसमें भी पेमेंट में प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होगा और 8,853 को पेमेंट मिलना एकदम शुरू हो गया है। यदि आपको बिलीव नहीं है तो किसी भी व्यक्ति से आप, यदि आपका रिलेशन को कोई है तो भागलपुर का पता कर लीजिएगा। भागलपुर में जो है, जो भी एएनएम है, उसको पेमेंट मिल गया है। ठीक है, और जहां कहीं भी नहीं मिला, हो सकता मतलब मंथ नहीं पूरा हुआ हो, इस कारण से भी हो, या फिर 1-2 महीना के बाद मिल जाएगा। लेकिन ये सत्य है, 8,853 एएनएम को पेमेंट मिलना शुरू हो गया। हम ये प्रूफ दे सकते हैं कि आप जाकर के किसी भी भागलपुर में एएनएम है उससे पता कर लीजिए, एकदम 100% श्योर निकलेगा। ठीक है, 865 का सोर्स अलग होगा। इसमें और कुछ प्रॉब्लम था, शायद डॉक्यूमेंट कुछ दिन में प्रॉब्लम था, जिसकी वजह से इसको पेमेंट रोका गया, लेकिन इसका भी पेमेंट अब क्लियर कर दिया जाएगा, क्योंकि किसी का भी पेमेंट अब रुकेगा नहीं। और देखिए, अब लिखें क्या, हो जाइए तैयार, बहाली का बौछार। सुन लीजिए, जो व्यक्ति इस बहती गंगा में हाथ नहीं धोएगा, वो बाद में पछताएगा। ये जान लीजिए। कहिए क्यों? सुन लीजिए। अभी वर्तमान का मुद्दा क्या है बहाली के, पता है? वर्तमान में कुछ भी चुनाव होता है, वो बहाली का ही मुद्दा उठता है। 2024 में आपको पता है कि चुनाव होने वाला है, तो ये आप जान लीजिए कि 2023 में बहाली का बौछार आने वाला है। क्योंकि जब तक 2023 में बहाली नहीं देगा, तो 2024 में मुद्दा क्या रहेगा विद्यार्थी के पास कि हमने इतना बहाली दिए। इसलिए 2023 में बहाली का बौछार, चाहे ओएनएम हो, जीएनएम हो, हर डिपार्टमेंट में बहाली आने वाला है। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पे एक चीज मैं डिसाइड कर दूं कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट भी आएगा, कुछ परमानेंट भी आ सकता है। वैसे तो तेजस्वी यादव ने साफ कहा है कि कॉन्ट्रैक्ट पे हम बहाल नहीं करेंगे, लेकिन सर, नेता का कहना कुछ बात ही अलग होता है। ठीक है, जब प्रत्यक्ष आता है तब उस समय कुछ और होता है। ठीक है, तो ये हम अभी नहीं कह सकते कि कॉन्ट्रैक्ट पाएगा कि परमानेंट पाएगा। हाँ, हम पता करने का कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन तैयार हो जाइए मेरे दोस्त, 2023 में बहाली का बौछार आएगा। क्योंकि कल भी पेपर, या कल या परसों का 19,000 लगभग बिहार दरोगा और बिहार पुलिस, और उससे भी पहले देखते हैं बीच बीच में घोषणा करते रहता है। ठीक है, और हाँ, एक चीज और, इसमें से हम अगला वीडियो जो बताए थे उसमें जीएनएम के बारे में बताए थे। देखिए, मुझे जहां तक जानकारी है, हम अलग अलग सेंटर से पता किए हैं कि बहुत जगह सेंटर से, मतलब बहुत जगह से जिला से सीट मांग लिया गया है कि वहां पे कितना जीएनएम का सीट
खाली है, ठीक है। तो जो भी सीट का खाली है ब्यौरा एक एक करके मांगा जा रहा है। देखिए हम किसी भी पर्सनल जहाँ से मांगा गया मुझे जानकारी है उसका हम जगह तो नहीं बताएंगे कहाँ से मांगा गया है, लेकिन मुझे जहाँ तक जानकारी है कि जीएनएम का जो सीट खाली है, जीएनएम का एएनएम का सीट खाली है, वो सीट का ब्यौरा जो है भेज दिया गया है। और जहाँ से नहीं भी गया है वहाँ से भी ब्यौरा जल्दी से जाएगा और बहाली तगड़ा आएगा, इसलिए टेंशन मत लीजिए मेरे दोस्त। बहती गंगा में हाथ धो लीजिए। देखिए जैसे हो, यदि मान लीजिए बहाली आता है, कॉन्टैक्ट पे एग्जाम होगा, तो एग्जाम के लिए भी तैयार रहिए। यदि आप चाहते हैं कि मुझसे तैयारी करना, हम बेहतर तैयारी कराएंगे, आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए जी सर बहाली जब आएगा तो तैयारी आप कराइएगा, ठीक है। ओके मेरे दोस्त। और हाँ, जो भी आपको दिमाग में डाउट हो बेधड़क आप कमेंट में लिखिए। और 8853 के दिमाग में किसी को डाउट है आप पता कर लीजिए। हमें पता है जैसे हम ये चीज़ बताएंगे वैसे गाली देना शुरू कर दीजिएगा कमेंट में, लेकिन ये बात सच है।